ओके। आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया, प्रोजेक्ट का टाइटल। हाँ, प्रोजेक्ट का टाइटल और सिनॉप्सिस नहीं सबमिट किया आपने, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही लड़की का मेरे पास सिनॉप्सिस आया, और मैंने उसको ग्रीन सिग्नल बता के उसको स्टार्ट करने के लिए भी कह दिया कि भाई यू स्टार्ट योर project. Okay, so everyone will try to submit in this week along with your synopsis and title. Okay, आपको क्या थीम है वो सबमिट करो मुझे। ओके, मिनिमम उसका कॉस्ट आपका 1000 या 1200 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। ओके, आपको 2 सेंसर्स, कंट्रोलर और आउटपुट डिवाइसेस में आपको एक रियल टाइम सिस्टम बनाना है। आर्डिनो बेस बनाया चलेगा, या आपको कोई अदर कंट्रोलर बेस बनाने का है, या आपके पास ऑलरेडी अगर होगा तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास कंट्रोलर का किट अवेलेबल होगा तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। हम कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे आपका। ओके, तो आप वहाँ मेरे से, यानी हम उसको यहाँ सिर्फ वेरीफाई कर लेंगे और फाइनली आपको बता देंगे कि यस, योर प्रोजेक्ट विल बी ओवर। ओके, तो मोस्टली इस वीक में आप सभी लोग मुझे सिनॉप्सिस वगैरह सबमिट करने का कोशिश करो। ओके, सेकंड थिंग, अभी आज से मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, एनीवन विल हैव एनी डाउट इन द फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट? ओके, यानी मैं वहाँ आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट में कोई डाउट रहा तो मैं वो फिर से रीस्टार्ट करूंगा वो यूनिट। ओके, आपको, आप मुझे लगे तो व्हाट्सएप में कमेंट देना। ओके, आई विल टीच यू दैट थिंग्स अगेन, नो प्रॉब्लम। ओके, यानी आप उस हिसाब से उसको मुझे बताइए कि भाई आपको किस में कोई दिक्कत है क्या, यानी मैं उसको सॉल्व करूंगा कोई प्रॉब्लम रहा तो। ओके, नाउ today I am going to start your third unit. Okay, I hope you can able to see slides. Okay, whatever I have shared with your screen. Okay, unit 3 is in front of you. uh, the name of the unit is study of interfacing of peripheral and programming. Okay, here we are going to learn about the study of interfacing devices, okay, of peripheral devices and their programming. Okay, तो इस यूनिट में आपको 3 पॉइंट लर्न करने हैं। पहला रहेगा सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, दूसरा रहेगा इंटरफेसिंग डिवाइसेस, और थर्ड रहेगा एक्चुएटर्स। देखिए, कभी भी अगर आप यहाँ पर अगर कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स अगर डिजाइन करने जाते हैं, तो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स डिजाइन करते समय मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, पहला उसमें सेक्शन आएगा आपका सेंसर्स का। ओके, तो ये आपका यहाँ पर सेंसर्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सेंसर्स के बाद आता है आपका कंट्रोलर। ओके, तो सेकंड थिंग आता है कंट्रोलर, और कंट्रोलर के बाद आता है आपका एक्चुएटर्स। ओके, यह थर्ड सेक्शन रहता है। ओके, तो जनरली हायरार्की क्या रहती है यहाँ पर, आप फिजिकल जो सिग्नल है वो फिजिकल सिग्नल मेजर करते हो सेंसर्स के द्वारा। ओके, और वो सेंसर्स के द्वारा मेजर करने के बाद वो कंट्रोलर में आ जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर गेट डिजिटाइज एंड दैट डिजिटाइज सिग्नल आर रिसीव्ड इन कंट्रोलर। बट इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस लगेगा, क्या थिंग्स लगेगा, दैट आई विल डिस्कस विथ यू। मीन्स whenever you are going for any project, that time you will see easier things. Okay, means मुझे करना क्या है और मुझे किस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारी बातें कैरी आउट करनी है। तो जनरली अपने डे टू डे लाइफ में सेंसर्स कौन से होते हैं, सेंसर्स के टाइप्स या ट्रांसड्यूसर्स कौन से होते हैं, ये सारी बात मैं आपसे यहाँ अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद कंट्रोलर रहेगा, तो कंट्रोलर हमारा यहाँ पर अलाउ कर रहा है कि भाई टू डू द कंट्रोलिंग थिंग्स। ओके, तो जनरली आप यहाँ सेंसर्स और कंट्रोलर का इंटरेक्शंस देखोगे, और लास्टली आपको यहाँ पर रहता है एक्चुएटर्स। ओके,
तो कंट्रोलर कुछ एक्टिविटी कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के बाद वह एक्चुएटर्स के पास मूव आउट होता है। ओके, यानी फिजिकल पैरामीटर जो सेंसर से मेजर किए हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम डिजिटाइज करते हैं, डिजिटाइज सिग्नल हमारे कंट्रोलर के पास जाते हैं। कंट्रोलर में जो प्रोग्रामिंग रहती है, कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग से हम मेजर करते हैं कि भाई मुझे किस पर्टिकुलर रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर ट्रू वैल्यू बताना है या फॉल्स वैल्यू बताना है, या मुझे यस बोलना है या नो बोलना है, या मुझे एग्जैक्ट पर्टिकुलर टेम्परेचर शो आउट करना है, या मुझे पर्टिकुलर क्या एक्टिविटी यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो ये बातें कंट्रोलर में कैरी आउट की जाती है और कंट्रोलर आउटपुट जनरेट करता है और वो आउटपुट जनरली हम एक्चुएटर्स को देते हैं। तो एक्चुएटर्स ये मैकेनिकल यानी आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल यह फिजिकल एनवायरनमेंट में जनरेट करता है और वह एक्चुएटर्स में आता है। तो जनरली इस तरह की हायरार्ची वहां पर अक्सर अडॉप्ट की जाती है। तो मैं अभी पहले यहाँ पर एक एक पॉइंट यहाँ पर तीनों में जा रहा हूँ। कैसा है कि मोस्टली यू आर कमिंग फ्रॉम some students are coming from second year, some students are from third year और some are from final year. So कुछ लोगों को आइडिया है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, कुछ लोगों को अभी कंफ्यूजन है कि भाई मैं करूँ क्या। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इस यूनिट में हमारा पहला पॉइंट रहेगा सेंसर्स एंड एक्चुएटर सेंसर्स। ओके, तो आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट करूंगा हाउ यू कैन सेलेक्ट द सेंसर्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, force, pressures, okay, as well as they are based over the static and dynamic characteristics. okay, ये बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिमिलरली सेकंड पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ एक्चुएटर्स। एक्चुएटर का क्या प्रिंसिपल होता है, उसमें सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स क्या रहते हैं, डीसी मोटर क्या रहता है, स्टेपर मोटर कैसा होता है, सोलेनॉइड वाल्व या सोलेनॉइड एक्चुएटर्स क्या होता है, सर्वो मोटर्स क्या रहता है, बीएलडीसी क्या होता है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड आता है प्रोसेसर, यानी जो प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है। लेकिन वो प्रोसेसर जब प्रोसेस कैरी आउट करता है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ इंटरफेसिंग डिवाइसेस हमें यहाँ उसको कनेक्टेड रहते हैं। तो वो इंटरफेसिंग डिवाइसेस में आपको यहाँ क्या कौन से इंटरफेसिंग डिवाइसेस रहेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, उसमें मुझे किस तरह का बिट प्रोवाइड करना है, उसमें किस तरह का मुझे उसमें डाटा प्रोवाइड करना है। तो दैट्स वाई बिट की एक्यूरेसी क्या चाहिए, सैम्पलिंग की एक्यूरेसी क्या चाहिए, एम्पलीफाइंग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, उसमें मेमोरी का इंटरफेसिंग कैसे रहेगा, आईओ डिवाइसेस का इंटरफेसिंग या पैरेलल कम्युनिकेशंस कैसे रहेगा, सीरियल कम्युनिकेशंस कैसे रहेगा। ओके, सिमिलरली ए टू डी और डी टू ए इंटरफेसिंग का यूज क्या है, टाइमर काउंटर जो है जो कंट्रोलर में है वो उसे कैसे यूज करेंगे हम। ओके, सिमिलरली इंटरप्ट कंट्रोलर है, डीएमए कंट्रोलर है, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ अप्लायंसेस केस स्टडीज रहेगा, अलग अलग ट्रैफिक लाइट या एलईडी डिस्प्ले या एलसीडी डिस्प्ले, कीबोर्ड डिस्प्ले इंटरफेस या अलार्म कंट्रोलर का कैसा यहाँ केस स्टडी या आप यहाँ उसको प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो। ओके, इसके बारे में अपन हाईलाइट करेंगे अभी एक एक करके। सो सी here now first of all I am going to tell you here the idea, basic idea about the sensors क्या होते हैं और एक्चुएटर्स क्या होते हैं। ओके, तो एक एक करके चलते हैं। भाई सेंसर्स होता क्या है, नाम शायद सुना होगा या कभी सुना नहीं भी होगा। ओके, मैंने और एक बात यहाँ पर लिख दी, सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स भी रहते हैं। ओके सॉरी, सेंसर के साथ साथ ट्रांसड्यूसर्स भी रहते हैं। तो जनरली होता क्या है, ये टर्म क्या है, इसको टर्म का डेफिनेशन क्या है। ओके, तो हम एक एक करके यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो अभी सेंसर्स होता क्या है ये पहले जानते हैं। ओके, नाउ जनरली हियर द सेंसर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्शन ऑफ physical events or characteristics into the electrical signal. Okay,
सेंसर इस तरह का डिवाइस रहेगा, वो आपको यहाँ पर अलाउ करेगा कन्वर्शन ऑफ फिजिकल इवेंट। अभी फिजिकल इवेंट होता क्या है? फिजिकल बोले तो इट इज अ एनवायरमेंटल थिंग्स। आपके सराउंडिंग में देखिए, आप जहाँ बैठे हो वहाँ फैन की हवा चल रही होगी, टेम्परेचर होगा, ओके। या फिर आप कोई पर्टिकुलर हाइट के ऊपर बैठे होगे, या आप कोई दीवार के बाजू से थोड़ा डिस्टेंस से बैठे होगे, बराबर है ना। तो जनरली हमें यहाँ पर कुछ चीजें मेजर करने की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरे आजू बाजू में टेम्परेचर कितना है, मेरे आजू बाजू में ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर है तो एयर का यहाँ पर प्रेशर कितना है, उसका फोर्स कितना है, या कोई पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर मैं मूव करा रहा हूं तो उसका फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना है। तो ये हो गया अपना फिजिकल क्वांटिटी, इसको कहते हैं हम फिजिकल इवेंट, ओके। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ओके। तो जो थिंग्स, जो चीज हमें यहाँ पर ये कन्वर्शन करके देती है, उसे हम यहाँ पर, उस डिवाइसेस को यहाँ पर हम कहते हैं सेंसर्स, ओके। सो दिस इज अ हार्डवेयर डिवाइस, ओके। ये फिजिकल डिवाइस है, हार्डवेयर है, जैसा आपने ट्रांजिस्टर या एक आधा डिजिटल आईसी देखा है, वैसा ही यह एक डिवाइस है, ओके, दैट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड गिव्स टू द सिस्टम बाय कन्वर्टिंग इट, ओके। यानी ये डिवाइस रहेगा, ये डिवाइस जिसके लिए डिजाइन किया गया है, फॉर एग्जांपल कोई टेम्परेचर के लिए डिजाइन किया गया है, तो टेम्परेचर ही मेजर करेगा। ऐसा नहीं कि सारे से एक ही सेंसर सभी डिवाइस, सभी फिजिकल पैरामीटर मेजर करने के लिए यूज होगा। याद रखिए, एक सेंसर एक ही पैरामीटर मेजर करने के लिए यूज होता है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो टेक्नोलॉजी के अंडर क्लबिंग ऑफ सेंसर्स हो सकता है, उसमें एक पैरामीटर की जगह दो पैरामीटर या तीन पैरामीटर मेजर करने की आपको वहां पर फैसिलिटी शायद ही प्रोवाइड होगी, लेकिन वहां पर वो सिंक्रोनिज्म रहता है थ्री थिंग्स का, थ्री पैरामीटर्स का, थ्री सेंसर्स का, ओके। तो ऐसी सिचुएशन वहां पर अगर होगी तो आप उसकी फैसिलिटी वहां पर ले सकते हो। बट remember, sensor is a device that will measure a specified physical parameter। वो स्पेसिफाइड फिजिकल पैरामीटर एक तो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, एयर वॉल्यूम हो सकता है, या एयर प्रेशर हो सकता है, या एयर फोर्स हो सकता है, या फिर एनी एनी एक्सेलरेशन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ओके। दैट पैरामीटर विल बी फिजिकल, okay, and its purpose is to convert it into the electrical signal। अभी मोस्टली कुछ ऐसे सेंसर्स आपको दिखाई देंगे कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ करंट दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस दे रहे हैं। ये चारों पैरामीटर्स में, चारों इलेक्ट्रिकल थिंग्स में शायद आपको वहां पर आउटपुट देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये फिक्स नहीं है क्या, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये फिक्स नहीं होते हैं क्या? देखिए कैसा है कि वहाँ जिस पर्टिकुलर मटेरियल से वो पर्टिकुलर सेंसर डिजाइन किया गया है, तो वो जैसे ही वह फिजिकल पैरामीटर कन्वर्ट करेगा और वो इलेक्ट्रिकल थिंग्स में देगा, तो पैरामीटर जो पर्टिकुलर मटेरियल यूज किया है, तो वो पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर वो डिपेंडेंट रहेगा, इंटरनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहेगा कि वो वोल्टेज में आउटपुट दे रहा है, कि करंट में आउटपुट दे रहा है, कि वो फ्रीक्वेंसी में आउटपुट दे रहा है, या फिर वो आपको फेज डिफरेंस में आउटपुट दे रहा है। इट विल बी डिपेंड, ओके। दैट यू कैन हैव टू स्टडी, दैट यू हैव टू study from the data sheets of that sensors। from that sensors you will get an idea कि भाई ये किस तरह का सेंसर है और किस में मुझे आउटपुट देने वाला है, ओके। तो जनरली मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, अ थर्मामीटर टेक्स द टेम्परेचर एज अ फिजिकल पैरामीटर एंड देन कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर द सिस्टम, ओके। तो ये एनवायरनमेंट यहाँ पर शो किया, एनवायरनमेंट में ये सेंसर्स बताया, ओके। और यहाँ ये सेंसर्स इनपुट कंडीशनिंग यूनिट ऑफ सिस्टम्स को कनेक्ट किया गया है। अभी ये इनपुट कंडीशनिंग होता क्या है? जो कंडीशनिंग बोले तो द आउटपुट
obtained from the sensors is converted into a proper electrical or a proper digital fashion, that is called as an signal conditioning circuitry or input conditioning circuitry, that will convert into the required form। ओके, तो वो डिपेंड रहेगा। आप अभी ऑलरेडी यहाँ लर्न कर रहे हो ट्रांजिस्टर्स, तो बहुत सारे टाइम आपको कहा जाता है कि भाई देखिए हम इमिटर फॉलोअर यूज करेंगे या ओपैम्प बेस्ड सर्किटरी यूज करेंगे, सेंसर का आउटपुट वहां पर कनेक्ट करेंगे और वहां आउटपुट मिलने के बाद हम वहां इमीडिएटली उसको वहां ऑब्जर्व करेंगे। ओके, ऐसा हो सकता है। तो डिपेंड रहेगा, एक आधा ट्रांजिस्टर हो सकता है, एक आधा ओपैम्प रह सकता है, एक आधा कोई डिजिटल आईसी हो सकता है, उसके ऊपर ये डिपेंड शायद रह सकेगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ये बातें वहां पर कैरी आउट करते हैं। ओके, तो जनरली ये इस तरह का सिस्टम वहां अडॉप्ट किए जाता है। गेटिंग एवरीवन? I hope this will be enough for understanding you about the sensors. But in next lecture or in further lectures, I am telling you about many things about the sensors. Okay, so one by one मैं आपको ये सारी बातें यहाँ क्लियर करता हूँ, but just keep patience. Okay, so I will tell you one by one. Now at this moment I am going for telling you the difference between the sensors and actuators. So that's why I must need to tell you here what is sensors, what is the purpose of sensors, what are the outputs of sensors. That's why I told you these basic things। Okay, now again I am going to switch over the actuators। See, अभी actuators होते क्या हैं। ओके, एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई actuators होता क्या है। ओके, सी, actuator is a device that convert the electrical signal into the physical parameter or event or characteristics। देखिए, शायद आप फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहे होंगे। ओके, कि एक्चुएटर्स रहते हैं, एक्चुएटर्स की जरूरत क्या होती है, ये आपको यहाँ इसके द्वारा बता रहा हूँ। रिमेंबर, एक्चुएटर्स ये जनरली हमारे माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, और उनमें रिक्वायरमेंट रहती है एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। ओके, दैट विल कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द फिजिकल पैरामीटर। ओके, तो फिजिकल पैरामीटर जो जो हमने यहाँ पर अभी देखे भाई, कैसा है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से जो पॉसिबल फिजिकल पैरामीटर होंगे, कैसा है, मैं आपको इसीलिए नाम यहाँ पर कहा पॉसिबल। पॉसिबल इसलिए कहा क्योंकि सारी थिंग्स पॉसिबल नहीं होती है बेटा। कैसा है, when we have a electrical signal, then we can convert it into the temperature, pressure, force, acceleration, strain, ये बातों में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो पॉसिबल चीजें मैं आपके सामने लाऊंगा, ओके, तो वो चीजों में आप फिर से ये थिंग्स कैरी आउट कर सकते हो। ओके, so that's why I said here actuators is a device that convert the electrical signal into the physical events or characteristics। Okay, it takes the input from the system and gives output to the environment। Okay, इसका क्या पर्पज रहेगा, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द सिस्टम, यानी सिस्टम से ये लेगा एज इनपुट एंड गिव्स इट टू द एनवायरमेंट। ओके, तो इसका ये पर्पस के लिए जनरली हमारे पास रहता है। एग्जांपल, मोटर का पर्पज है कि बे टू गिव द रोटेशनल मूवमेंट। ओके, आप वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्शन कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट आपको वहां पर हो मिल सकता है। सिमिलरली आप हीटर का एग्जांपल ले सकते हो, मींस यू कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द टेम्परेचर। ओके, ये कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पर बताए। ओके,
तो यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है भी आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट ऑफ अ सिस्टम रहता है, और ये आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट ऑफ अ सिस्टम एक सिग्नल कंडीशनर होगा, ये कन्वर्ट करेगा आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द फिजिकल पैरामीटर। ओके, सो दैट्स व्हाई यह फिजिकल पैरामीटर कन्वर्ट सॉरी ये प्रॉपर सॉरी हाँ ये प्रॉपर आपका डिजिटल सिग्नल एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा जो रिक्वायर्ड रहेगा एक्चुएटर्स में। ओके, मैंने क्या कहा फिर से रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस क्योंकि शायद आपको कंफ्यूज हुआ होगा। आउटपुट कंडीशनिंग सिस्टम का यहाँ पर पर्पज इसलिए रहेगा क्योंकि जो कंट्रोलर जो प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं वो आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ बाइनरी बिट्स या हेक्साडेसिमल आउटपुट सिस्टम में अगर आउटपुट दे रहा है तो हेक्स यूनिट में आउटपुट शायद मिलेगा। तो जनरली इस कंडीशनिंग सिस्टम का पर्पज रहेगा टू एक्सेप्ट दैट डिजिटल बिट्स and convert it into the proper electrical signal। ओके, इस वजह से यहाँ पर ये सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट वहां यूज किया जाता है। तो एक एग्जांपल इसमें ऐड करता हूं अपना डीसी मोटर का या स्टेपर मोटर का। अक्सर जनरली आपको वहां पर इन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर और स्टेपर मोटर के बीच में आपको वहां पर एक कन्वर्शन यूनिट लगाना पड़ता है। एक यूएलएन ड्राइवर सर्किटरी रहता है। वह ड्राइवर सर्किट जब तक आप लगाते नहीं हो तब तक आपका डिजिटल सिग्नल ये वहां पर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रॉपर इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तभी आप वहां पर वह यूएलएन ड्राइवर के आउटपुट में इलेक्ट्रिकल मोटर जो स्टेपर मोटर है या डीसी मोटर है वो आप कनेक्ट कर पाते हो, इसीलिए वहां पर एक्चुएटर वहां पर बताया। गेटिंग द पॉइंट? ओके, आई होप you got the idea about the sensors and actuators. Now I am going to show you the difference between the sensors and actuators. Okay, now we do the comparison. We take the idea from this chart, what is the sensors, what is the actuators, and what will be their comparative points. See, in terms of sensors, it convert the physical parameter into the electrical signal. Okay, this is as per the definition. Similarly, the actuator is it convert the electrical signal into the physical parameter. Okay, I hope इसमें कोई ज्यादा आपको यहाँ नई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट बताता हूँ, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम एनवायरमेंट। ओके, जनरली सेंसर्स यहाँ पर इनपुट एक्सेप्ट करते हैं एनवायरमेंट से, और जो एक्चुएटर्स है वो डिलीवर करते हैं। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट ऑफ द सिस्टम एंड डिलीवर टू द एनवायरमेंट। ओके, यानी इसका काम है कि भाई सिस्टम से इनपुट लेना और एनवायरमेंट में उसे डिलीवर करना। ओके, और सेंसर का पर्पज है इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी यहाँ पर इनपुट का कंपैरिजन बताया है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया है कि भाई यहाँ आउटपुट किस तरह रहेगा। ओके, तो सेंसर्स रहेगा तो इट गिव्स आउटपुट टू इनपुट कंडीशनिंग यूनिट, और यहाँ पर रहेगा इट गिव्स आउटपुट टू द एनवायरमेंट। गेटिंग दिस? ओके, ये तीनों पॉइंट्स में शायद आपको कोई यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं आएगी। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। Now, sensors generated electrical signals. Okay, sensors will generate, okay, generated हो गया वो, sensors generates electrical signal और actuators will generate heats or motion, right? Getting this point? Okay, then it is placed as input port of the system. Generally sensors generally input port of the systems में connect किए जाते हैं, और actuators हमेशा आउटपुट पोर्ट ऑफ द सिस्टम्स में कनेक्ट किए जाते हैं। याद रखना, एमसीक्यू में शायद ये पूछे जा सकता है। ओके,
सिमिलरली इट इज यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। सेंसर्स का पर्पज है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, और इसका एक्चुएटर्स का पर्पज रहेगा इट इज यूज्ड टू मेजर द कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट प्रोसेस पैरामीटर। ओके, जनरली यहाँ एक्चुएटर्स का पर्पज रहेगा टू मेजर द कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट प्रोसेस पैरामीटर्स। ओके, यानी उसके द्वारा आपको कंटिन्यूअस हो सकते हैं जो पैरामीटर वहां पर आप डिलीवर कर रहे हो, या वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। कंटिन्यूअस इसलिए कहा, जिनको नाम या नाम समझ में आ रहे होंगे, एग्जांपल देता हूं। कंटिन्यूअस बोले तो अगर मैंने यहाँ पर डीसी मोटर बोला तो कंटिन्यूअस लीनियरली रन हो रही है, लीनियर नहीं बोल सकता, कंटिन्यूअसली रन हो रही है डीसी मोटर। और अगर मैं स्टेपर मोटर कनेक्ट करूं तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में रन होगी, यानी स्टेप बाय स्टेप रन होगी। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप रन होती है तो उसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट पैरामीटर्स। गेटिंग एवरीवन? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम अबाउट एनवायरमेंट। ओके, यानी सेंसर का क्या प्रयास रहता है, वो पैरामीटर्स को यहाँ जांच लेता है और वो एज उसका इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम्स को पास करता है। और यहाँ पर एक्चुएटर्स में रहेगा इट एक्सेप्ट कमांड्स टू परफॉर्म अ फंक्शन, यानी स्टेपर मोटर है या फिर डीसी मोटर है या फिर कोई सोलेनॉइड वाल्व होगा, वो वाल्व वगैरह या स्टेपर मोटर वर्क होगी जब तक कमांड नहीं आएगी। कमांड आएगी तो वो एक्ट होगी। सेंसर्स का वैसा नहीं है, सेंसर्स आर रनिंग कंटिन्यूअसली। याद रखिए, sensors are running continuously, they convert continuous conversion of physical parameter into the electrical one। ओके, लेकिन एक्चुएटर्स का वैसा नहीं रहता। एक्चुएटर्स को आपको एनेबल करना पड़ता है। स्टेपर मोटर को आपको जब तक स्टेपिंग देंगे नहीं, जब तक आप स्टेप एक्साइटेशन सीक्वेंस देंगे नहीं, तब तक वहां पर स्टेपर मोटर मूव नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ command, that command is must and that command is accepted by that actuator, then only the actuators will perform the functions। getting this? okay, एग्जाम्पल देके रखा है, photovoltaic cell which will convert light energy into the electrical, this is one of the sensors। this अभी आपके सामने अगर फोटोवोल्टिक सेल का इमेजिनेशन करोगे तो फोटोवोल्टिक सेल कंटिन्यूअसली दिन भर लाइट एनर्जी कन्वर्ट करते रहता है इलेक्ट्रिकल में। उसमें रुकावट होती है क्या? उसमें रुकावट नहीं होती है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो सोलर एनर्जी कंटिन्यूअसली लेते रहता है और इलेक्ट्रिकल में देते रहता है। इलेक्ट्रिकल में देते समय वो ये पूछता नहीं है प्रोसेसर को कि भाई मैं अभी पास करूं या नहीं, उसका प्रोसेसिंग कंटिन्यूअस है। प्रोसेसर का काम रहेगा उसको लेना या नहीं। गेटिंग दिस? उसी तरह एक्चुएटर्स में आपको बताया है स्टेपर मोटर। ओके, स्टेपर मोटर वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्राइव्स द मोटर। ओके, तो स्टेपर मोटर आपको यहाँ पर जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोलर नहीं आता है, तब तक वहां पर यह मोटर का ड्राइविंग पॉसिबल नहीं होगा। ओके, getting everyone? So these are the few points that I want to discuss with you। okay, तो इस तरह के कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट्स यहाँ हमें कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड रहते हैं। तो जनरली ये पॉइंट्स रहेंगे सेंसर्स और एक्चुएटर्स में। ओके, सो कुछ समझा या नहीं? मानसी, जयश्री, गेटिंग द थिंग्स? खान है क्या नहीं? यस सर। हाँ हाँ, ओके, आई होप आज के लिए इतना काफी रहेगा। ओके, मानसी, जयश्री, आर यू देयर और जस्ट रेस्ट? यस सर। ओके ओके, सुन रहे हो? ओके ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए हम यहाँ पर एंड अप करते हैं लेक्चर। ओके, कल फिर से मैं इसका आगे का पार्ट यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो आज के लिए यहाँ पर एंड करते अपना मीटिंग। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। ओके,
और मुझे जल्द से जल्द आपका सिनॉप्सिस और टाइटल भेजिए, ओके, अर्जेंटली। इस हफ्ते किसी का बचना नहीं चाहिए, ओके। खान आपका भी नहीं आया है? यस सर, मैं 1-2 दिन में सेंड कर। जी जी जी, करिए करिए फास्ट। जयश्री, मानसी, भेजिए फटाफट। मैंने भेजा है सर। हाँ, जयश्री का मिला है, यस यस यस, ओके ओके, ठीक है फिर चलेंगे। ओके, क्विट करता हूँ मीटिंग को। थैंक यू वेरी मच।